हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। छावा के बारे में बात करेंगे और वो ऑलमोस्ट 50 डेज कंप्लीट करने वाली है। फिर उसके बाद इसको रिस्पेक्टफुली बाय बाय करेंगे और मेरे ख्याल से तब तक ये बहुत अच्छे नंबर्स भी कर लेगी, बट जस्ट अबाउट मिस करेगी स्त्री 2 को। वीरा धीरा सूरन, क्या ये अपने बजट को भी क्रॉस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? क्या ये थोड़ी सी नाक बचा देगी सोटू से फॉर चयन विक्रम? उसके बारे में बात करेंगे। एल टू एम्परम, क्या ये अच्छी चलती चली जा रही है और क्या इसको कोई चैलेंज करने वाली और मूवी आने वाली है कि नहीं आने वाली, वो बात करेंगे। मैड स्क्वायर प्रॉफिटेबल है, उसके बारे में बात करेंगे। सिकंदर ने और क्या नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। डिस्पाइट जितनी भी बुरी पिक्चर बनी या फिर नेगेटिविटी हुई, मैं ये जरूर मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ बुरी है, अगर उसको बुरा नहीं बोलोगे तो अगली बार इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन उसके तरीके होते हैं अलग अलग। या तो आप बेइज्जती करके ट्रोल करके कर सकते हो, या सभ्यता के दायरे के अंदर कर सकते हो, जो कि सभ्यता के दायरे में आप मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस देख लोगे। कईयों को लगेगा कि शायद वो ज़्यादा वीडियोस हो गए सिकंदर के बारे में। एक्चुअली में सिकंदर के बारे में नहीं है ना, वो सलमान खान के ऊपर है। वो मेरे ख्याल से एक इमोशनल जर्नी है किसी भी एक्टर के लिए जिसने बहुत कुछ अचीव किया हो, और उसको ही बोला जाए कि भाई तेरे जैसा घटिया इंसान कोई नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में चाहे वो धर्मेंद्र क्यों ना हो, मनोज कुमार क्यों ना हो, हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और एक दो फेलियर से फिर जज करने लग जाते हैं। और उस जज करने के बाद हमें ऐसा लगता है कि रास्ते सारे खत्म हो गए। कई बार लगता है कि ऐसे खत्म हो गए, बट अपनी तरफ से आदमी यही एफर्ट कर सकता है कि हमको बताए कि नहीं, शायद रास्ते अभी भी खुले हुए हैं, और अगर इतनी सी माइन्यूट से ट्वीक करें तो शायद वापसी भी हो सकती है। अभी हम बात करते हैं पहले छावा की, फिर आते हैं सिकंदर के ऊपर। इंटेंशन सिकंदर के ऊपर ज्यादा बात करने की नहीं है, बल्कि हिंदी सिनेमा के ऊपर है। मैं चाहूंगा कि ये लोग जब फेज आउट हो जाएं, तीन खान या कुमार जो भी है, उसके बाद जो कोई भी आए वो ये वाली गलती ना करें, क्योंकि ये एक रिपीटेड गलती है जो जनरेशन टू जनरेशन होती चली जा रही है। 60 के बाद ये जितने भी एक्टर्स होते हैं जो चढ़ती कलाओं में तो होते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि उनको ये चेंज ओवर कैसे मैनेज करना है। एक वीडियो मैंने अभी रिसेंटली भी बनाया कि एक स्मॉल चेंज करके किस तरीके से विदाउट सिक्स पैक दिखा के भी सलमान खान कुछ अचीव कर सकता है। वो आप चैनल पे देख लेना, अभी शाम को ही मैंने डाला है। छावा का डे 49 है और कल 50th डे की बिग सेलिब्रेशन होगी इस मूवी को लेके भी। आज इसने 40 लाख किया, कल 50 लाख किया, तो 609.9 मतलब 610 करोड़ से जस्ट शॉर्ट है। इसको 627 करोड़ करने थे स्त्री 2 को बीट करने के लिए, और 17 करोड़ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते ये नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज हो रही है। और उसका एवरेज जो जा रहा है आने वाले 10 दिन के अंदर भी हम मान के चलें तो हायर साइड पे 30-35 का एवरेज आएगा, या 40 का आप हायर साइड पे ले लीजिए। अगर सैटरडे संडे थोड़ा जंप भी आता है तो ये 5 करोड़ रुपए और ऐड करेगी। तो टेक्निकली स्पीकिंग 615 इसका लाइफ टाइम बिजनेस होगा नेट। और ग्रॉस लेवल पे अगर हम बात करें तो शायद ये 822 करोड़ रुपए के आसपास या 23 करोड़ रुपए के आसपास एंड करेगी, ये मेरा एस्टिमेट है। बाकी जब फाइनल नंबर्स आएंगे मेकर जरूर निकालेंगे जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ इट्स ऑन ओटीटी, तो वहां पर कुछ ना कुछ मैं फिर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। वीरा धीरा सूरन की अगर बात करें तो इसका जो बजट था वो था 55 करोड़ रुपीज। अभी कहां तक पहुंची है? कल इसने 1.5 करोड़ किया था, आज भी 1.5 करोड़ किया। चयन विक्रम की फिल्म अप्रिशिएट हुई है, बट इन पार्ट्स हुई है। लोगों को लगा शायद हीरोइज्म आते आते काफी देर होगी, इंटरवल हो गया। तो वो स्लो बिल्डअप की वजह से जो मुझे लार्जली फीडबैक मिला है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और जल्दी आना चाहिए था हीरोइज्म। 30 करोड़ रुपीज इसका टोटल हो चुका है, और 39 करोड़ रुपीज के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल है। ये 50 करोड़ कर लेगी लेकिन ग्रॉस लेवल पे। लेकिन नेट कलेक्शन जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ग्रॉस मतलब होता है टैक्सेशन, वो सब हट जाता है, बजट के ऊपर टैक्सेशन नहीं होता। तो 55 करोड़ रुपए इसको करना है, विच मीन्स ग्रॉस लेवल पे अगर हम मान के चलें तो लगभग लगभग इसको 65 करोड़ रुपीज के आसपास करना पड़ेगा, और ये उसके आधे रास्ते के ऊपर है इस टाइम के ऊपर लगभग लगभग। अगर हम देखें तो इसको भी ये फ्लॉप फ्लॉप ही हो जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसानदायक ही रहेगी। एल टू एम्परम की अगर हम बात करें तो इसने अच्छा बिजनेस तो कर लिया है। ये देखने वाली बात होगी कि ये कितने करोड़ रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिकी है, क्या उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसकी ओवरसीज कलेक्शन बहुत जानदार है। इंडिया के अंदर भी ये धीरे धीरे 100 करोड़ क्रॉस कर लेगी। तो अब मलयालम सिनेमा के पास मासी अवतार की जो फिल्म है उसके लिए भी ऑडियंस है। दो फिल्में अब बैक टू बैक आ चुकी हैं, अगर आप देखें मार्को और दूसरी अब ये L2। ये क्लियरली दिखाती है कि शायद बड़ी फिल्में वो हो रही हैं, या तो फिर वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड मूवी हो, जैसे कि अभी फासिल वगैरह की जो मूवीज आई थी मलयालम की वो हो जाए, या फिर ये
L2 एम्परम टाइप की मूवी आए तो वो काफ़ी ज़्यादा दमदार हो जाती हैं। तो ये जो वो मूवी है आवेशम, उसको क्रॉस कर लेगी ये वर्ल्ड वाइड आज। डे 8 जो है ये है 4 करोड़ रुपीज़, कल 5 करोड़ किया था, तो टोटल हो जाता है 88 करोड़ रुपीज़ आज नेट। जल्दी 100 करेगी जैसे मैंने आपको बताया। और 240 करोड़ रुपीज़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड के आसपास ये अपना बिजनेस कर चुकी है। मैड स्क्वायर जो कि तेलुगु मूवी है, डे 7 है और ये एक फ्रेंचाइज का पार्ट है, ये ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। 1.5 करोड़ रुपए इसने किया है, 39 करोड़ रुपीज हो चुके हैं और लगभग लगभग 59 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। ये भी ठीक ठाक तरीके से रहता है, सैटरडे संडे के अंदर थोड़ी जंप भी आएगी, तो मोटे मोटे लेवल पे ठीक ठाक चलता चला जाएगा। एम्परम के लिए भी कोई मेजर रिलीज नहीं है, तो वो भी थोड़ा बहुत चलती चली जाएगी और अच्छा मेरे ख्याल से बिजनेस कर लेगी। मेरा लाइफ टाइम प्रोडिक्शन फॉर एम्परम होगा लगभग लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास ही इतना कर लेगी नेट इंडिया के अंदर। और वो करते करते शायद ये 275 से 280 करोड़ तक मेरे ख्याल से वो भी कर लेगी, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी कर लेगी। हालांकि मेकर्स जो हैं वो 250 करोड़ रुपए ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उससे ज़्यादा भी होंगे, मैंने नंबर्स मेकर्स के चेक नहीं करे हैं अभी। अब चलते हैं सिकंदर की तरफ। तो सिकंदर का मैंने आपको बता ही दिया है कि आप अगर इंटरेस्टेड हैं कि किसी को भी जिन्होंने भी अचीवर्स होते हैं, ये पहले शाहरुख खान के साथ भी हो चुका है कि जब हैरी मेट सेजल और ये सब आ रही थी तो सब लोग वो बोल रहे थे भाई बस कर, अब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जा यहाँ से। फिर लगा लोगों को कि और किसी स्टार में इतना दम नहीं है, तो फिर वेट शुरू हो गई। फिर 4-5 साल बाद जब वो आए तो एक अच्छा कमबैक हो गया। तो क्या सिकंदर सलमान खान का भी कमबैक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अगर गदर के बाद गदर 2 आ जाती है 20 साल के बाद, तब कमबैक हो जाता है, जाट की वेट होने लग जाती है, तो अगर आप स्टार की रिप्रेजेंटेशन ठीक करते हो तो हो सकता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको खुद के अंदर भी मेहनत करनी होती है, आपकी वो एनर्जी दिखनी चाहिए, तो वो सिकंदर साहब डालेंगे तो हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग ह्यूमन लोगों ने थोड़ा लिटरली ले लिया है, और बीइंग ह्यूमन मतलब सॉफ्टी बना दो और भाई से कुछ भी फायदा उठा लो। जबकि सिकंदर जो होता है पहले अपनी जनता जनार्दन को चलाने के लिए पहले खुद को सक्षम करता है। तो आई थिंक जो की है वो यही है कि पहले खुद को सक्षम कर लो। अब पहले वो कर लो जो तुम्हारे को सूट करता है, ये नहीं कि किसी को डायरेक्टर बना देता हूँ, किसी डांसर को कुछ बना देता हूँ, किसी बैकग्राउंड वाले को मैं हीरो साथ में ले लेता हूँ, ये सब चीजें छोड़ो। वर्क विद द बेस्ट, यू हैव गॉट इनफ मनी। ठीक है, तो कल 12 करोड़ रुपए के आसपास का जो ऑफिशियल नंबर था, आज है 7 करोड़ रुपीज नेट। इससे ये 100 करोड़ रुपीज नेट क्रॉस कर लेती है, 105 करोड़ रुपीज। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका 170 से 171 करोड़ रुपीस के आसपास है। जो आज इसके अंदर ड्रॉप आया है वो ऑक्यूपेंसी में भी नजर आ रहा है। 6, 12, 16, 16 मतलब 6% से शुरू हुआ, 16% पे खत्म हुआ ऑक्यूपेंसी, जो आज 5 पे शुरू हुआ, 10%, 11% और 12% के आसपास ये एंड करेगा, क्योंकि छुट्टी छट्टी जिसकी जो थी वो खत्म हो गई है। अब लोग जो हैं वहाँ जा रहे हैं, अपने स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। अब फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे में शायद थोड़ा जंप आ जाए, क्योंकि कोई वो मेजर रिलीज अभी नहीं है, नेक्स्ट वीक जाट वाट रिलीज होगी। अब इसके पास 2 माइलस्टोन है क्रॉस करने के लिए। किसी का भाई किसी की जान 185 187 के आसपास थी, जो कि ये क्रॉस कर लेगा, ये 200 भी क्रॉस करेगी सिकंदर। तो ये किसी का भाई किसी की जान तो काफी खराब की पिक्चर थी, उससे बेटर ये रिजल्ट दे देगी। तो ये सलमान खान की वैसे भी 17वीं फिल्म है जो 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर। और ये पता नहीं कौन सी भी पिक्चर है, डेटा देख लेना, जो 200 करोड़ भी क्रॉस करेगी। तो स्टारडम तो बहुत शानदार है। स्काई फोर्स जो बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, 177 179 करोड़ रुपीस के आसपास, उसका कलेक्शन भी ये मोस्ट प्रॉब्ली कल तक क्रॉस कर लेगी। तो स्टारडम पूरा पूरा, और ये कंपैरिजन सर इसी इसी वजह से होते हैं कि ये नहीं कि स्काई फोर्स इससे कम मूवी थी, स्काई फोर्स इससे बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत बेटर मूवी थी इससे, और डबल रेवेन्यू करना चाहिए था, वो 300-400 करोड़ वाली पिक्चर थी। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अगर आप कंपेयर करें, और जो लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कि स्टारडम कम हो गया, स्टारडम अगर कम हो गया होता तो 5 ही दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर, लेट्स से कल का भी अगर हम मिला ले, 6 दिन के अंदर स्काई फोर्स का लाइफ टाइम बिजनेस नहीं क्रॉस कर लेती हो। ठीक है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो वापस हमें एंटरटेन करना कैसे शुरू करता है, क्या वो सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। और अगर नहीं सुन रहा है तो फिर येस्टरडे ईयर्स में बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो बस कंप्लीटली फेड ही हो गए, वो उठ ही नहीं पाए। वो ऑल डिपेंड्स ऑन सलमान खान, हाउ ही अप्रोचेस। हम सबका रोल अब खत्म हो चुका है, हमने जो वीडियोस बनाने थे, रिकमेंडेशन देनी थी, दिमाग से बात, दिल से बात, सब हो चुकी है, डी एंड आ चुका है। अब उनके पाले में है, देखेंगे जब नेक्स्ट मूवी आएगी तो क्या करते हैं और क्या चेंजेस आते हैं। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ, स्टे कनेक्टेड, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहो। कुछ चोमू लोग आके खामखा की बकवास करके चले जाते हैं चैनल के ऊपर, वो थोड़ा सा गुस्सा जरूर आता है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि उनको जो जिस टोन में उन्होंने मुझसे बात करी होती है, मैं उसी टोन में उनको रिप्लाई करके डिलीट कर देता हूँ, ताकि माहौल खराब ना हो।
क्योंकि जो लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम से आते रहते हैं, मूवी शोवियंस जिनको मैं प्यार से बोलता हूँ, बड़े सब सभ्यता के दायरे के अंदर है, फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, उनको ये बदतमीजी पसंद नहीं है, वो बदतमीजी करने वाले सुनने वाले अलग चैनल के ऊपर जाते हैं। ये चैनल वो चैनल है ही नहीं कि आओगे कोई गाली सुनने को मिलेगी या फिर कोई क्रिंज बातें सुनने को मिलेगी। या इंटेंशन बड़ी सिंपल है कि जो सिनेमा है वो अच्छे तरीके से बने, जो कोई स्टार है, इंसान है, बैकग्राउंड डांसर है, जो भी है, उसको इज्जत मिले, और जैसे कि हम किसी को भी नॉर्मल लाइफ में देते हैं। बाय बाय।